हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? सभी का स्वागत करते हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एएस स्टडी स्टिमुलेटर में। तो मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं, आज हम कौन-सा टॉपिक करने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे भाई प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? प्रोनाउन की कंप्लीट एक की वीडियो होगी, जिसमें प्रोनाउन के कंप्लीट कांसेप्ट का आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आप कहीं से भी आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है? ताकि आपके ये पता लग जाए कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, इसके सारे कंसेप्ट के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो भाई चलो शुरू करते हैं। भाई साथ साथ आपको क्या करना है, साथ साथ आपको चाहे तो नोट्स बना लेने हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लेते चलना है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सेव नहीं होता है। तो आज हम प्रोनाउन का एक वन शॉट देखने वाले हैं, इनमें प्रोनाउन बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है? आप सभी ने पता है कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन होता क्या है, ये चीज़ आप सभी ने पता है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है, ठीक है? जो नाउन को रिप्लेस करता है। जो किसको रिप्लेस करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? नाउन के स्थान पर आता है, नाउन को रिप्लेस करता है, वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है, ठीक है? हाँ, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि एक आप एग्जांपल ले सकते हो। आप एग्जांपल क्या लोगे? क्या ले लो भाई, दीक्षा। दीक्षा इज दीक्षा इज वेरी दीक्षा इज ए वेरी ब्यूटीफुल दीक्षा इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है? ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है? दीक्षा इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है? उसके बाद मैंने लिखा कि दीक्षा दीक्षा वाज वाज माई क्लासमेट। दीक्षा वाज माई क्लासमेट। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारी किसकी रिपीटेशन हो रही है? हमारी नाउन की रिपीटेशन हो रही है। यहाँ पे भी दीक्षा, यहाँ पे भी दीक्षा। अब देखो, अगर बाद में अब नाउन को रिप्लेस करेगा है प्रोनाउन, यहाँ पे बार बार दीक्षा लिखोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ठीक है, पर सही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे दीक्षा का हम क्या है, इसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे सी। तो सी वॉज माई क्लासमेट, ठीक है? मतलब किसको रिप्लेस करता है? यह रिप्लेस करता है हमारा नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है? अब कुछ प्रोनाउन हम देखते हैं कि प्रोनाउन हम देख लेते हैं। क्या देखेंगे भाई? प्रोनाउन हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ठीक है? जैसे कि ही ही शी ही सी इट, ये हमारे होते हैं सिंगुलर। ही सी इट ये हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और भाई वी यू दे ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। आई, ठीक है? एक होता है हमारा आई। आई हमारा क्या होता है भाई? आई के साथ हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी। ये हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल दोनों होता है। दोनों तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं भाई, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे भाई इट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? इट का प्रयोग हम करते हैं भाई नॉन लिविंग बींग्स के साथ। नॉन लिविंग बींग्स के साथ इट का प्रयोग हमें करते हैं, ठीक है? क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है? ठीक है भाई, चलते हैं। अब देखते हैं भाई, आपने एक चीज़ याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है? कि हमारे फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, ठीक है? फर्स्ट पर्सन देखो, सेकंड पर्सन सिर्फ एक आदमी होता है। सेकंड पर्सन एक आदमी होता है, वो है यू। सेकंड पर्सन सिर्फ एक होता है यू। और जब स्वयं की बात आ जाए, अपने आप की बात आ जाए, वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी फर्स्ट पर्सन। और जो बच गए, चाहे वो ही बच गया, सी बच गया, इट बच गया, दे बच गया, या किसी का नाम हो गया, किसी चीज़ का नेम हो गया, वह सारे के सारे थर्ड पर्सन में आएंगे, ठीक है? चाहे वह एवरीबडी हो, एवरीबडी बच गए, या आगे चीज आऊँगी, बस याद रखो। एवरीबडी हो गया, एवरीवन हो गया, ठीक है? एवरीथिंग हो गया, ठीक है? ये सारे के सारे ये थर्ड पर्सन में होंगे। सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है हमेशा, और फर्स्ट पर्सन हमारा कौन होता है? आई और वी क्या होते हैं? हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है? अब देखो भाई, प्रोनाउन के हम कुछ केस देखेंगे। प्रोनाउन के कौन कौन से केस होते हैं? प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव के बाद भाई हमारा कौन सा होता है? एक पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है। पजेसिव एडजेक्टिव पजेशन का मतलब होता है अधिकार बताना, जो अधिकार दर्शाता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और हमारा एक होता है हमारा
ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और एक हमारा होता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव 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 प्रोनाउन। जो कर पजेसिव एडजेक्टिव हुआ है उसी प्रकार पजेसिव प्रोनाउन हुआ है, उसी प्रकार पजेसिव प्रोनाउन हुआ है। ठीक है, एक बार इन्हें देखेंगे। सब्जेक्टिव केस, सबसे पहला मैं फर्स्ट पर्सन लिख रहा हूँ, आई वी, फिर सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन वाले आगे ही सी इट दे। ठीक है, आई का पजेसिव, ये तो हमारे सब्जेक्टिव केस है। आई का बनता है आई माई मी, वी आवर अस, यू के सारे से मतलब यू योवर। ठीक है, यू योवर यू, ही हिज हिम, सी हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। समझ में आ गई भाई? या अपना पूरी की पूरी टेबल याद करनी है। ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं? ये है हमारे फर्स्ट पर्सन, ये हमारे कौन से पर्सन है? ये है हमारे फर्स्ट पर्सन, और ये हमारा अकेला सेकंड पर्सन, और ये जितने ही बच गए ये सारे कौन से हैं? ये सारे हमारे थर्ड पर्सन है। ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे सारे थर्ड पर्सन है। ठीक है, समझ में आई भाई इतनी बात? ठीक है जी। अब देखेंगे जो पजेसिव प्रोनाउन होता है इनमें नाउन भी जुड़ा होता है। जैसे कि आई माई मी, इसका होगा पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, इसमें नाउन साथ में जुड़ा होता है। ठीक है, वी आवर अस, और इसका बनेगा आवर्स, पीछे ऐसा लग जाएगा, इसका योवर्स। ठीक है, और इसका हिज ही रहेगा क्योंकि इसके पीछे ऐसे नहीं लग सकता। इसका होगा हर्ष, इसका क्या होगा? इट्स का नहीं होता, इट्स का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ध्यान रखना है। देयर का देयर्स, मतलब इनमें नाउन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इन सभी में नाउन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। क्या यार चीज आपने समझ में आई? चलो भाई, समझ में आएगी तो आगे चलते हैं। चला भाई, इन सारे का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो भाई, स्क्रीन शॉट ले लो सारे के सारे। ठीक है जी, ले लिया। चलेंगे एक कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर वन पर चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 1 पे। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1, अरे पेन का क्यों गया? कंसेप्ट नंबर 1 पर चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 कौन सा है? सब्जेक्टिव केस का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? सब्जेक्टिव केस का कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव केस का कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है भाई? सब्जेक्टिव केस का कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप मेरे को बता दो कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सेंटेंस में हमारी सब्जेक्ट होती है, उसमें हमारी वर्ब होती है, और उसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आई भाई? ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उनको आपने देखना है एक बार। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, आई एम प्लेइंग। क्या ये सेंटेंस ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है दूसरा, अगर मैं लिख दूं मी एम प्लेइंग, क्या ये ठीक है? बताइए, क्या सेंटेंस ठीक है? नहीं, सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे आई का सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस, और मी यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है, जहाँ सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट तो यही है, बिल्कुल आसान चीज़ है। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव केस वाला। ऑब्जेक्टिव केस वाला क्या है भाई? ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस आओगा, ऑब्जेक्ट की जगह क्या होगा? ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस आओगा। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव केस वाला। जैसे कि इसमें देखेंगे कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आई लाइक ही। क्या यह सेंटेंस ठीक है? नहीं, गलत है, क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आना चाहिए था? हिम आना चाहिए था। हिम आता तो यह चीज़ ठीक हो जाती। ठीक है, आगे एक और मैं उदाहरण देता हूँ। दे विल
सपोर्ट, दे विल सपोर्ट, दे विल सपोर्ट मी, और एक साइड आई। बताइए इन दोनों में से क्या आएगा, बताइए। ठीक है, मैंने बताया था कि ये सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा। ठीक है, अब तीसरा कंसेप्ट देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव का। तीसरा तीसरा कंसेप्ट है, तीसरा कंसेप्ट किसका, पजेसिव एडजेक्टिव का। पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट देखेंगे। किसका कंसेप्ट देखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, ठीक है। एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव है, मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद मैंने बताए थे ना, जैसे कि मैंने एक टेबल बताई थी आपको कि आई, माई, मी, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर। ठीक है, यू, योवर्स, यू। जो ये बीच वाले होते हैं ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब मेरी बात सुनो, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, मतलब कि किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब कि इन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आएगा। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कौन आएगा, नाउन आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या होगा, नाउन। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माई, ठीक है, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये हमारे क्या हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये हमारे क्या हैं प्यारे साथियों, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। और इनके बाद क्या आता है, इनके बाद नाउन आता है। इनके बाद क्या आता है मेरे भाई, इनके बाद नाउन आता है। समझ में आई भाई, इनके बाद क्या आएगा भाई, नाउन आएगा। ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, दिस डैश बुक। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, मी आएगा, या फिर माई आएगा। तो बताइए क्या आएगा। यहाँ पे देखो बुक, बुक क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है माई, तो यहाँ पे माई आएगा। क्या आएगा, माई आएगा। ठीक है, समझ में आया भाई। चौथा कंसेप्ट है पजेसिव प्रोनाउन का। चौथा कंसेप्ट कौन सा है, चौथा कंसेप्ट है पजेसिव प्रोनाउन का। किन का कंसेप्ट है, चौथा कंसेप्ट है पजेसिव प्रोनाउन का, पजेसिव प्रोनाउन का। ठीक है, लो भाई, पजेसिव प्रोनाउन का कंसेप्ट देखेंगे। ये मैंने बताए थे पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, बताइए। पजेसिव प्रोनाउन होते हैं जैसे कि माइन हो गया, योवर्स हो गया, हर्स हो गया, हिज हो गया। ठीक है, और भाई अपना देयर्स हो गया। क्या हो गया, देयर्स हो गया। तो मतलब इसमें क्या होता है कि मैं नाउन पहले से ऑलरेडी होता है, ये होता है माई प्लस में नाउन। ठीक है, योर क्या होता है, योवर प्लस में नाउन, हर में हर प्लस में नाउन। ठीक है, हिज का मतलब है हिज प्लस में नाउन, देयर में देयर प्लस में नाउन। इसका मतलब है कि इनके बाद अगर नाउन आए, इनके बाद नाउन आए तो गलत होगा। तो क्या होगा, गलत होगा। तो इनके बाद नाउन होगा तो वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, याद हो जाएगी बात ध्यान में। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लेते लेना, या फिर नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ में नोट्स भी बना लो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सुनो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, एग्जांपल मैं देता हूँ इसी का ही, कि दिस बुक इज डैश। ऑप्शन है, क्या इसमें माइन आएगा। ऑप्शन बी है, क्या इसमें माइन बुक आएगा। ऑप्शन सी है, क्या इसमें माई आएगा। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी है, क्या इसमें नन ऑफ दीज आएगा, कुछ नहीं आएगा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कि दिस बुक
दिस बुक इज, ऑप्शन देखेंगे कि पीछे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इफ देखो माइन बुक, माइन बुक, इसको देखो भाई, बी ऑप्शन को देखेंगे, माइन, माइन में ऑलरेडी नाउन छिपा हुआ है, तो यहाँ पे बुक लगाना तो कोई बनता ही नहीं है, तो बुक भी नाउन है और इसमें भी नाउन है, ये दोनों नाउन है, तो ये तो नहीं होगा। ये देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे माई रखूंगा, तो माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन होना चाहिए, तो इसका मतलब सी भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा माइन, इसका राइट आंसर क्या होगा, माइन। यहाँ पे क्या आएगा, माइन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, माइन आएगा। आगे बस समझ में, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आएगी भाई। आगे चलेंगे, ठीक है। कुछ एक आपको एरर का क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन है आपके लिए कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, कि जैसे कि एक मैं देख बोल रहा हूँ आपको, योर योर आर द सेम प्रॉब्लम, द सेम प्रॉब्लम एज माइन, ठीक है। बताइए कौन से भाग में गलती है, कौन से भाग में गलती है बताना, ठीक है। अब देखो भाई, योवर आर, योवर क्या है, योवर है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, पर यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, तो यहीं पे पहले पार्ट में ही गलती है। क्या है, पहले पार्ट में ही गलती है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और इसे देखना, ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है अपना, यू से, ये अपना ए पार्ट है, इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है। ये बी पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, ठीक है। और बट आई से इट्स माई ऑल्सो, इट्स माई ऑल्सो, इसका सी पार्ट है, और या फिर इस सेंटेंस में नो एरर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इसको सोल्व करो। ध्यान से देखो कि यू से, तुम कहते हो इट इज़ योर प्रॉब्लम, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इट्स योर प्रॉब्लम, योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इट इज़ योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, एक नाउन है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक आया है। और बट आई से मैं कहता हूँ इट्स माई आल्सो, इट इज़ माई आल्सो, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए, और आपको यहाँ पे कहीं भी नाउन नहीं दिख रहा है, तो मतलब इसमें सी पार्ट में गलती है। तो यहाँ पे माई के स्थान पे क्या आना चाहिए था, माइन आता, तो यह ठीक होता, अगर माइन आता तो यह ठीक होता। तो समझ में आया भाई कंसेप्ट सारा, ठीक। बताइए भाई अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो बता दिए, ठीक है। हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का वो समझ रहे थे। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अब हमारा जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है, कंसेप्ट, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट था अपना, 4 कंसेप्ट था, कंसेप्ट 4 पॉजेसिव एडजेक्टिव का। पॉजेसिव एडजेक्टिव देखने वाले देख रहे थे ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर 7 साल में पॉजेसिव प्रोनाउन भी देख लिया था, ठीक है। अब इसमें आगे रूल चलेंगे भाई, रूल बताता हूं मैं, आगे चलेंगे रूल, ठीक है। आप रूल लिख लो, रूल नंबर 1, ठीक है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का, पॉजेसिव एडजेक्टिव का, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा। कब नहीं होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज,
अगर थमने मैं भी जो वर्ड लिखूंगा ना ये दिख जाना तब कद्दे भी यूज मत करना। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब जिसमें माई, योर, हिज, हर, ये इनका यूज नहीं करना है। वर्ड कौन से, अगर आपने दिख जा सेपरेशन लिखा दिख जा कितने, सेपरेशन लिखा दिख गया, लीव लिखा दिख जा, पार्डन लिखा मिल जा, पार्डन लिखा मिल जा, रिपोर्ट लिखा मिल जा, रिपोर्ट लिखा मिल जा, ठीक है। रिपोर्ट मेंशन लिखा मिल जा, मेंशन लिखा मिल जा, रिपोर्ट लिखा मिल जा, मेंशन लिखा मिल जा, साइट फेवर लिखा मिल जा, साइट लिखा मिल जा और फेवर लिखा मिल जा, साइट लिखा मिल जा, फेवर लिखा मिल जा, ठीक है। सेपरेशन, लीव, पार्डन, रिपोर्ट, मेंशन, साइट फेवर, सेपरेशन, लीव, पार्डन, रिपोर्ट, मेंशन, साइट फेवर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। सेपरेशन, लीव, पार्डन, सेपरेशन, लीव, पार्डन, साइट फेवर, साइट फेवर, रिपोर्ट, मेंशन, ठीक है। एक और भाई एक्सक्यूज, अगर आपने एक्सक्यूज भी लिखे मिल जाए, क्या लिखे मिल जाए, एक्सक्यूज, ठीक है। अपनी नज़र एकदम बिल्कुल तेज़ रखनी है। अगर आपने ये वर्ड कहीं भी लिखे मिल जाते हैं तो इसका मतलब समझना कि आपने कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करना है। कौन कौन से वर्ड, सेपरेशन लिखा मिल जा, लीव लिखा मिल जा, पार्डन लिखा मिल जा, रिपोर्ट लिखा मिल जा, मेंशन लिखा मिल जा, साइट लिखा मिल जा, फेवर लिखा मिल जा, एक्सक्यूज लिखा मिल जा। सेपरेशन, लीव, पार्डन, ठीक है, एक्सक्यूज, रिपोर्ट, मेंशन, रिपोर्ट, मेंशन, साइट, फेवर, ये सारे के सारे वर्ड लिखे मिल जा तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगाना है आपने, ठीक है। बिल्कुल आपने इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ में आ गई भाई। अब मैं एक एग्जांपल के साथ इसका मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ भाई। एग्जांपल देख लो भाई इसका एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल से आपको और भी क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि योर सेपरेशन, योर सेपरेशन, योर सेपरेशन, योर सेपरेशन इज वेरी, इज वेरी, इज वेरी पेनफुल फॉर मी, पेनफुल फॉर मी, पेनफुल फॉर मी, तुम्हारा अलगाव मेरे लिए बहुत दुखदाई है, ठीक है। अब देखो दिखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है पर इसमें बहुत झोल है। क्या झोल है, मैंने बताया था कि अगर आपने कौन कौन से वर्ड, मैं दोबारा लिख के बता रहा हूँ कौन से वर्ड हैं, सेपरेशन है, सेपरेशन है, लीव है, सेपरेशन है, लीव है, पार्डन है, सेपरेशन है, लीव है, पार्डन है, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज है, मेंशन है, एक्सक्यूज है, मेंशन है, रिपोर्ट है, ठीक है, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट है और साइट फेवर है, साइट, साइट फेवर है। ये आपने दिख जा तनु समझ लियो कद्दे भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे सेपरेशन है और सेपरेशन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव योवर आया था, योवर गलत होगा, यहाँ पे यू होता तो ठीक होता, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखना था, या अगर सही तरीके से लिखना था यहाँ पे सही लिखेंगे तो ये होता कि सेपरेशन फ्रॉम यू, सेपरेशन फ्रॉम यू, सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी, ठीक है। समझ में आई भाई। तो ये था भाई इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है कि हमारा एट हिज साइट, एट 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 हिज साइट, एट हिज साइट, एट हिज साइट द रोबर्स, द रोबर्स, द रोबर्स, द रोबर्स फ्लैट, ठीक है। तो मतलब क्या है, पता चल गया होगा भाई, साइट है, साइट से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएगा तो सेंटेंस गलत है ये, ठीक है। चलो अब आ गया एक और रूल मैं बता देता हूँ, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 लिख लो भाई। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, ठीक है। कभी भी, कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव में, पॉजेसिव एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। और खासकर एग्जामिनर इसमें किसकी गलती देता है, इट्स की, इट्स की गलती देता है। यहाँ पे लिखना चाहिए था ऐसे पर लिख देता है, एपोस्ट्रोफे लगा देता है
और कभी भी एपोस्ट्रोफे नहीं लगेगा, कभी भी एपोस्ट्रोफे नहीं लगेगा। इसका मैं ऊपर एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। द बियर द बियर हैड ए द बियर हैड ए रिंग द बियर हैड ए रिंग अराउंड अराउंड इट्स इट्स नोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भैया एपोस्ट्रोफी लगाई वो गलत है, ठीक है, समझ गए ना भाई। आगे चलेंगे। रूल नंबर तीन रूल नंबर तीन क्या कहता है? रूल नंबर तीन क्या कहता है? रूल नंबर तीन है भाई जीरंड 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 का रूल। अब ये जीरंड होता क्या है? जीरंड मेरे भाई होता क्या है, ठीक है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या आप बोलो कि उसकी बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाओ है, आईएनजी लगा दे आईएनजी लगा दे और वो नाउन का कार्य करे, या फिर किसका आप कह सकते हो सब्जेक्ट का कार्य करे, सब्जेक्ट का कार्य करे, वो क्या होता है? जीरंड होता है। वो क्या होता है? जीरंड होता है, ठीक है। समझ में आई भाई जीरंड क्या चीज होती है? तो भाई जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, ठीक है। आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैं क्या था? कॉन्फिडेंट था, ठीक है, मेरे मैच जीतने से, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट था। यहाँ पे माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद ये विनिंग है, ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है भाई? जीरंड का काम कर रहा है, जो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे माई ठीक होगा। अब पढ़ेंगे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रूल नंबर 4 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल नंबर 4 कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं? जैसा कि आपने पढ़ा होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़े है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि माई के बाद माई आवर, योर, हर, हिज, इट्स, अरे एक और देयर भी आओगा, ठीक है। देयर कितनी लिखूं? चलो ऊपर लिख लूंगा देयर, चलो बता दूंगा। माई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा जिनमें सेल्फ जुड़ जाएगा, सिर्फ माई सेल्फ हो गया। आवर का ओवर सेल्व्स, देखो अगर कहीं पे ओवर सेल्फ लिखा मिल जा तो यो नहीं होता, ओवर सेल्फ नाम का कोई चीज़ नहीं होती। योवर सेल्फ, ठीक है, योवर सेल्फ एग्जामिनर दे देता है, गलती कर देता है, योवर सेल्फ लिख देता है। योवर सेल्फ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर सेल्फ होता है। हिज का क्या होता है? ही, हिज, हिम, हिज का हिमसेल्फ होता है, ठीक है। इट सेल्फ होता है, क्या होता है? इट सेल्फ होता है, ठीक है। और देयर का क्या होता है? देयर का मैं याद लिख रहा हूँ, देयर का होता है देयर सेल्फ या देयर सेल्फ्स, होता है, देयर सेल्फ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, देयर सेल्फ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, देयर सेल्फ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। क्या यह चीज़ याद रखोगे? जिनके पीछे सेल्फ और सेल्फ्स लग जा वही है। अवर सेल्फ्स होता है और देयर सेल्फ्स होता है,
ठीक है, सेल्फ्स कौन कौन से हैं, एक तो आवर सेल्फ वाला और एक देयर सेल्फ वाला। ठीक है, अब मैं बताऊंगा भाई, ठीक है, कि कुछ वर्ब मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। कुछ ऐसी वर्ब मैं बताऊंगा जिनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, जैसे कि, ठीक है, रूल नंबर 4, ठीक है, इन वर्ब के बाद इन वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। तो वह कौन कौन सी वर्ब है, कौन कौन सी वर्ब है देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्विट। एक्विट का अर्थ क्या होता है भाई, अर्थ भी देखो समझ लो भाई, प्रशंसाजनक व्यवहार करना। ठीक है, प्रशंसाजनक व्यवहार करना। एक्विट के बाद है अवेल। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। एक्विट, अवेल, अज्यूम, एक्विट अवेल, एक्विट अवेल, अज्यूम, एवेंज, एवेंज, एवेंज होता है बदला लेना, एवेंज, अप्लाई, एडजस्ट, एवेंज अप्लाई एडजस्ट, एब्सेंट, एब्सेंट, रिकनसाइल, रिकनसाइल, ठीक है, एग्जर्ट, एग्जर्ट, प्राइड, प्राइड, ठीक है। और रिजाइन भी याद रखो भाई, ये कौन सी है, रिजाइन, रिजाइन, ठीक है। अगर आपने ये वर्ड लिखे मिल जाए तो आपने क्या करना है, तो आपने हमेशा हमेशा इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। इनके बाद अक्वेट, अवेल, अडेप्ट, अप्लाई, एडजस्ट, अब्सेंट, इंजॉय, प्राइड, रिकनसाइल। ठीक है, रिकनसाइल का मतलब क्या होता है, रिकनसाइल का होता है बेमन से स्वीकार करना। रिकनसाइल का अर्थ होता है बेमन से किसी चीज को स्वीकारना, बेमन से स्वीकार करना, बेमन से स्वीकार करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, प्राइड का मतलब होता है अपने विराभिमान होया करें। एग्जर्ट का मतलब भी मतलब होता है काफी मेहनत करना भाई। ठीक है, एवेंज होता है बदला लेना। ठीक है, इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। किसका होगा, इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। तो यह बात हमने याद रखनी है। क्या बात, ये बात आपको याद हो जाएगी, बताइए भाई, क्या ये चीज़ याद हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बताओ भाई। तो मैं इसका एक बार एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं देखो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है भाई, यू शुड, यू शुड, यू शुड अवेल, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, चुनिटी। अब मेरे को बताओ भाई, यहाँ पे अवेल है, अवेल के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, योर सेल्फ। तो यहाँ पे क्या आएगा, योर
सेल्फ आएगा। ठीक है, बस ऐसे ही एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब मैंने पीछे इसमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करवाया था इंजॉय, इंजॉय, और एक कराया था, देखो एक कराया था मैंने इंजॉय, एक कराया था एब्सेंट, एक कराया था एब्सेंट। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इनको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, इंजॉय को और एब्सेंट को। ठीक है, देखो अगर इंजॉय के बाद, अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। अगर एब्सेंट के बाद, ठीक है, अगर एब्सेंट के बाद, एब्सेंट है जो, एब्सेंट है, अगर वो वर्ब के रूप में होया, एब्सेंट वर्ब के रूप में मतलब कि जैसे कि एब्सेंटेड, एब्सेंटेड अगर ये वर्ब के रूप में होया तो इसके बाद, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। पहले इंजॉय, इंजॉय ना समझ लो। ठीक है, इंजॉय को देख लो भाई, इंजॉय का केस, इंजॉय का। ठीक है, इंजॉय, अगर इंजॉय, इंजॉय के बाद क्या होया भाई, ऑब्जेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, दे इंजॉय, दे इंजॉय, दे इंजॉय द पार्टी, दे इंजॉय द पार्टी। ठीक है, इंजॉय के बाद क्या है, इंजॉय के बाद मैं नीनू नहीं लग सकता, दे इंजॉय देयर सेल्व्स द पार्टी, नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, अगर इंजॉय ये वर्ब के रूप में आ रहा होता, दे इंजॉयड, और इसके पीछे कुछ भी ना है, तो जब लगाते दे इंजॉयड देमसेल्व्स, दे इंजॉयड देमसेल्व्स, दे इंजॉयड देमसेल्व्स, तो ये ठीक हो जाता। ठीक है, समझ भाई भाई, ये था इंजॉय का केस। इंजॉय के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। उसके बाद है एब्सेंट, अगर एब्सेंट, एब्सेंट वर्ब के रूप में हो, वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि ही वॉज एब्सेंट, ये क्या वर्ब के रूप में नहीं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, और ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। ठीक है, अगर होता, अगर कहते एब्सेंटेड लिखे मिल जा, दे एब्सेंटेड, दे ही वॉज एब्सेंटेड, यहाँ पे एब्सेंटेड होता, तो इसके बाद हम यूज किसका करते, हिमसेल्फ का यूज करते हैं, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता। क्या चीजें समझ में आई हैं? बिल्कुल जी आ चुकी हैं चीजें समझ में। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और देखो, इसके अंदर एक और चीज देखनी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहां कहां नहीं होता। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहां नहीं होगा, कहां नहीं होगा, इसको ध्यान से समझो भाई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहां नहीं होगा, अगर, अगर आपने वर्ड लिखे मिल जा, ठीक है, कीप, टर्न, कीप, टर्न, मूव, कीप, टर्न, मूव, कीप, टर्न, मूव, कीप, टर्न, मूव, स्टॉप, स्टॉप, क्वालिफाई, कीप, टर्न, मूव, स्टॉप, कीप, टर्न, मूव, क्वालिफाई, क्वालिफाई, रेस्ट, कीप, टर्न, मूव, क्वालिफाई, कीप, टर्न, मूव, रेस्ट, क्वालिफाई, बाथ, बाथ, हाइड, बाथ, हाइड। ठीक है, अगर ये वर्ड लिखे मिल जाना, इन जब ये आए तो इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। तो कौन कौन से वर्ड है, कीप, कीप, टर्न, मूव,
कीप, टर्न, मूव, क्वालिफाई, रेस्ट। कीप, टर्न, मूव, स्टॉप, क्वालिफाई, रेस्ट। कीप, टर्न, मूव, स्टॉप, क्वालिफाई, रेस्ट। याद रखोगे कीप, टर्न, मूव, स्टॉप, क्वालिफाई, रेस्ट, बाथ एंड हाइड, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई आप। ठीक है, एग्जाम्पल भी ले लो भाई। एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहले एग्जाम्पल है यू यू शुड यू शुड, तुम्हें चाहिए कीप, कीप रखना, योर सेल्फ योर सेल्फ योर सेल्फ अवे अवे फ्रॉम बैड बॉयज, तुम्हें गंदे बच्चों से, गंदे लड़कों से दूर रखना चाहिए अपने आप को। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो मैंने क्या बताया था, वर्ड बताए थे कीप, टर्न, मूव, स्टॉप, रेस्ट, रेस्ट, क्वालिफाई, ठीक है, बात, हाइड। इनके बाद हम इनका प्रयोग नहीं करते योर सेल्फ का, तो यहाँ पे काट दो इसे। ये गलती है, सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे कीप के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हमें नहीं कर सकती। ठीक है, अब एक और चीज है मैं बताने वाला हूं, एक और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होता। मतलब कि आप पहले देखो, ये लिखा करते माई सेल्फ आयुष फ्रॉम हरियाणा। तो मतलब जो शुरू में जो माई सेल्फ क्या करते ना, ये सेंटेंस गलती हुआ करता, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यूज हमें नहीं कर सकते, ना ही ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि रोहित विल डू द रोहित विल डू दिस वर्क फ्रॉम माई सेल्फ। देखो फ्रॉम क्या है, फ्रॉम हमारी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट के यूज में माई सेल्फ का यूज हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मी आता तो ठीक होता। ठीक है, अब कुछ एरर मैं आपको दे देता हूँ सोल्व करने के लिए, जैसे कि मीना एंड माई सेल्फ आर ग्रेट फ्रेंड्स एंड विल रिमेन सो। ठीक है, तो अब देखो भाई, सेंटेंस को ध्यान से देखो कि मीना एंड लता क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, अब विल रिमेन सो, और जो आगे भी रहेंगे। ठीक है, अब देखो भाई मीना एंड माई सेल्फ, देखो कि ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये गलत होगा। माई सेल्फ की जगह क्या आना चाहिए था, माई आना चाहिए था। ठीक है, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, माई नहीं, सॉरी आई आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था। तो समझ गए भाई, क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं? ठीक है, अब रूल नंबर 6 लिखो भाई। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6। ठीक है, अगर आपने कितने लिखा मिल जा, हमेशा वर्ब के बाद, लेट के बाद, लाइक के बाद, बिटवीन के बाद, बट के बाद, एक्सेप्ट के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा भाई। कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। किसका यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जैसे कि ऐसे ही वर्ड बना लो, जैसे कि लेट मी, लाइक मी, बिटवीन मी, बट मी, एक्सेप्ट मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, इससे याद आ जाएगा आपने। प्रीपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब के बाद कोई सी भी वर्ब होगी, ठीक है,
जैसे कि कॉल हिम, ठीक है, कॉल हिम, ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, अब एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल देखो, जैसे कि आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू कॉल हिम, आई वॉन्ट टू कॉल हिम, बट बट आई आई डोंट आई डोंट हैव हर, आई डोंट हैव हर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे कि आई वॉन्ट टू कॉल हिम, कॉल क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आगे, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद अब बट, आप कहोगे सर ये तो बट हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे मी आना चाहिए था, नहीं। अब ध्यान से देखो कि ये अलग क्लोज है और ये अलग क्लोज है, मतलब कि जब दो क्लोजों को जोड़ने का काम करे है तो वो क्या होती है, प्रेपोजिशन, नहीं, यहाँ पे बट किसका काम कर रहा है, यहाँ पे बट कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर देखो डो नोट क्या वर्ब है, वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस हरा है, तो ठीक है, ये सेंटेंस पूर्ण रूप से ठीक है। तो समझ में आया भाई। अब आगे देखेंगे दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं और इसे चेक करते हैं। दूसरा एग्जांपल है एवरीवन, एवरीवन बट हर, बट हर वॉज हैप्पी, हैप्पी विद विद मी। अब तीसरा सेंटेंस देखोगे, तीसरा सेंटेंस, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री बट फ्रिज इज एम्प्टी। दोनों सेंटेंसों को ध्यान से देखो कि देखो एवरीवन, एवरीवन के बाद बट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लोज है, ठीक है, और बट क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्टिव केस हर है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आई एम हंग्री बट फ्रिज इज एम्प्टी, फ्रिज इज एम्प्टी ये अलग क्लोज है, ये अलग क्लोज है, इसे जोड़ने का काम बट ने किया है, और बट एक कंजक्शन है, बट एक यहाँ पे किसका काम कर रहा है, बट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आया भाई, ठीक है भाई। आगे चला भाई, एक एरर मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, एक एरर जो आपको बतानी है कि इट टुक हिमसेल्फ, इट टुक हिमसेल्फ 4 months, it took himself 4 months, it took himself 4 months to convince, to convince them to them to take them to take them to take this this step, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो कि इट टुक हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मैंने बताया था हिमसेल्फ किन किन वर्डों के पीछे आएगा, उस एस जैसा वर्ड तो पहले से है ही नहीं, पहली बात। अब देखिए ये टुक है, टुक क्या मेरे भाई, टुक है वर्ब, और वर्ब के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ की जगह इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, यहाँ पे हिम आता तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता, ठीक है। अब आगे देखेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं चीज़ों को। दे हैव इनवाइटेड, दे हैव इनवाइटेड राधिका, दे हैव इनवाइटेड राधिका एंड आई फॉर मीटिंग, फॉर मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। कहाँ गलती है अब मेरे को बताओ, देखो मेरे भाई, दे हैव इनवाइटेड, दे हैव इनवाइटेड, दे हैव क्या है हमारी, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और इनवाइटेड हमारी मेन वर्ब है, और इसके बाद क्या आना चाहिए था, इनवाइटेड के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि राधिका, राधिका का तो ऑब्जेक्टिव केस कुछ होता ही नहीं, ठीक है। एंड आई, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई हमारा गलत होगा, यहाँ पे आई माई मी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, मी आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, मी आता तो
ठीक होता। समझ में आई भाई? बताओ भाई, समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। ठीक है। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7, ठीक है, रूल नंबर 7 क्या कहता है? कल प्रोनाउन तो कॉन्सेप्ट सीख के कल प्रैक्टिस कर लेंगे प्रोनाउन की। नोट होंगे। चलो भाई, रूल नंबर 7, बोलते बोलते भी तो थक जाए भाई। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 भाई देखो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस है आप खुद कर लेना कहीं से भी, कोई सी बुक से भी, क्योंकि कंसेप्ट तो मैंने कराई दी है। बाकी देखेंगे भाई, क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कराएंगे तो वो भी चीज़ देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी कंसेप्ट पर ध्यान दो। देखो कि ठीक है, मान लो आपको कुछ वर्ब देखने को मिलता है, जैसे कि इज, एम आर, बी की फॉर्म, जो बी की फॉर्म होते हैं ना, इज एम आर हो गया, वाज होगी, वर होगी, इज एम आर वाज वर, बी हो गया, बीन हो गया, बी हो गया, बीन हो गया, या बींग हो गया। अगर ये सारी की सारी था मैंने मेन वर्ब के रूप में लिखी मिल जाना, मेन वर्ब के रूप में, किसके रूप में? अगर ये सारी की सारी मेन वर्ब के रूप में आती हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो ये इनके बाद कौन सा केस यूज होगा? सब्जेक्टिव केस यूज होगा, सब्जेक्टिव केस यूज होगा। एग्जाम्पल, एक फेमस एग्जाम्पल है, आप सभी ने पता होगा, उससे ही आपको ये रूल याद हो जाएगा। क्या? इट इज आई वाला, इट इज आई, इससे याद रखो, इट इज आई। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दे लेता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल है कि इट वॉज खालिस्तान हु organized who organized who organized that party। अब इसमें से मेरे को ये बताओ कि इसमें मैं ही लगाऊं या फिर हिम लगाऊं। तो मैंने बता दी कि जो वोज है यो किसके रूप में रहा है? मेन वर्ब के, तो यार ही आ होगा, तो यार क्या होगा? ही आ होगा, क्या होगा? ही आएगा। ठीक है, रूल नंबर 8 देखो, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है? अगर कंपैरिजन की बात हुआ है, कंपैरिजन की बात हुआ है, कंपैरिजन की बात हुआ है, जब दो प्रोनाउन में तुलना की बात हुआ है, तो सेम केस आएगा, तो सेम केस यूज होगा, तो सेम केस यूज होगा। एग्जाम्पल ले लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है भाई इसका? क्या? ही इज टालर, टालर देन याड़े आई आ होगा या फिर मी आ होगा? बताओ भाई। देखो, याड़े ही सब्जेक्टिव केस है और टालर देन कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ पे आई आ होगा, क्या होगा? आई आ होगा। ठीक है भाई, तो ये इस प्रकार का रूल था, आप देख सकते हैं। मैं एक एक एग्जांपल लूँगा क्योंकि स्पीड में करवाना है ना, तो बाद में कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे, तो
तो आसानी होगी। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लूँ। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूँ एक और। वी प्रोटेक्ट आवर बुक्स, वी प्रोटेक्ट आवर बुक्स फ्रॉम द डस्ट, डू यू प्रोटेक्ट योर। अब देखो, वी प्रोटेक्ट, हम प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बुक्स को फ्रॉम डस्ट है। ठीक है। डू यू, तुम्हें भी करनी चाहिए प्रोटेक्ट क्या, योर, तुम्हारी क्या, योर तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद नाउन आना चाहिए, तो योर यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे योवर्स आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? योवर्स आना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। रूल नंबर 8, क्या कहता है? रूल नंबर 8, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन, ऑर्डर्स ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन। देखा आपने ये पढ़ा होगा, 1 2 3 का रूल और 2 3 1 का रूल, 2 3 1 का रूल। ठीक है। ये 1 2 3 क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ही, सी, इट, दे, कोई भी नाम हो गया। ठीक है, समझ भाई? ठीक है भाई। मान लो अगर सेंटेंस में मेरे प्यारे साथियों, अगर सेंटेंस में कोई थोड़ी सी बुरा भाव आ रहा हो, थोड़ा सा बुरा भाव, गलत चीज का भाव आ रहा है, तो 1 2 3 फॉलो होगा। अगर सेंटेंस नॉर्मल है तो 2 3 1 फॉलो होगा। अगर सेंटेंस में बुरा भाव की बात हो रही है तो 1 2 3 फॉलो होगा, और सही है तो 2 3 1। इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, एक पहला एग्जांपल लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा इन 2 एग्जांपल आप, और समझाने की जरूरत भी ना पड़े। जैसे कि यू, आई एंड ही आर going to the party, एक दूसरा एग्जांपल है, आई, ही एंड यू हैव committed क्राइम। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, ही, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है? आई है मेरे भाई, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन है। ही कौन सा है? ये है थर्ड पर्सन। आर गोइंग टू पार्टी, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, और मैंने बताई थी नॉर्मल सेंटेंस होता है 2 3 1 फॉलो होगा। मतलब कि पहला 2 आओगा, फिर इसके बाद ही की जगह क्या होगा? ही आओगा, और आई की जगह आई आओगा, मतलब 2 3 1 फॉलो होगा। अगर हम ऐसे कर देंगे तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अब देखो, मैं क्राइम की बात आ गई भाई, इसमें तो 1 2 3 फॉलो होगा, मतलब पहला होगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, यो ठीक है। उसके बाद आएगा सेकंड पर्सन, मतलब यार यू आना चाहिए था, और इसके बाद ये आना चाहिए था। इस प्रकार से आया भाई समझ में? ठीक है भाई, आई चीजें समझ में, बता दो भाई, चीजें समझ में आ गई होता आपको। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं भाई। रूल नंबर 9 कौन सा रूल है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का रूल है। ठीक है, अब देखेंगे कि ईच अदर का मतलब क्या होता है। ईच अदर का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? देखेंगे कि ईच अदर का अर्थ क्या होता है। ईच अदर का मतलब कि दो में से, आपस में एक दूसरे से, दो में से आपस में एक दूसरे से। ईच अदर का यूज 2 व्यक्तियों के लिए होता है, और आपस में वन अनोदर 2 से अधिक जब लोग हो और एक दूसरे तक संबंधित। ठीक है, वन अनोदर जब 2 से ज्यादा लोग हो। ईच अदर का यूज 2 के लिए होता है। ईच अदर का यूज किसके लिए होता है? 2 के लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। द 2 ब्रदर्स वर फाइटिंग विद
वन अनोदर, वन अनोदर का यूज तो दो से ज्यादा के लिए होता है, और यहाँ पे दो की बात की गई है, तो यहाँ पे वन अनोदर की जगह ईच अदर आना चाहिए था, वन अनोदर की जगह क्या आना चाहिए था, ईच अदर। ठीक है, देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम कि द 5 एम्प्लॉइज वर फाइटिंग ईच अदर। यहाँ पे 5 एम्प्लॉइज हैं जो कि दो से ज्यादा है, और दो से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं, वन अनोदर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे वन अनोदर आएगा। ठीक है, और कुछ रेसिप्रोकल प्रोनाउन देख लेते हैं। आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, आइदर भी ये चूज करने में से होते हैं, मतलब कि आइदर ऑफ दो में से कोई एक लेना हो, नाइदर ऑफ दो में से कोई भी नहीं लेना हो, आइदर ऑफ दो में से एक, नाइदर ऑफ दो में से कोई नहीं, वन एनी, एनी वन बहुत सारों में से कोई एक, नन बहुत सारों में से एक भी नहीं, सभी में से एक भी नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सी वॉज मोर गैरेलियस देन आइदर ऑफ हर। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये गलत क्यों है। ठीक है, आइदर ऑफ का मतलब होया करे दो या खातर, यार सी वॉज मोर गैलियस देन। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज होया है। ठीक है, इस यहाँ पे जो यूज होया है आइदर दो में से एक के लिए यूज होता है, और यहाँ से बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होता है, और इसीलिए यहाँ पे वन एनी वन का यूज हुआ है। ठीक है, ये मैंने साथ में लिख रखे हैं, जैसे थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है वो करने में, कोई ना, फिर भी हमने रिवाइज करना है, कंसेप्ट रिवाइज करने है, बाद में आप प्रैक्टिस कर लियो। ठीक है, आपका जैसे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मेरा काम आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर कराना है, स्पीड में सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, बाद में तो फिर प्रैक्टिस करनी है। नन ऑफ, नन ऑफ द टू बॉयज, टू बॉयज की बात हो रही, तो नन ऑफ का मतलब है बहुत, नन ऑफ का मतलब आएगा बहुत सारों में, बहुत सारों में से कोई नहीं, कोई नहीं। अब यहाँ पर दो की बात हो रही है, तो यार है नन ऑफ की जगह नाइदर ऑफ होगा, नन ऑफ की जगह नाइदर ऑफ होगा। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखो, इनके साथ हमेशा, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, कौन सी लाला, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब इसे देखो प्यारे साथियों कि इनडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे। इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिनके पास है वन लाग रहा है, वन वाले, बॉडी वाले, थिंग वाले। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये समबडी है ना, ये लिविंग बींग के लिए यूज होते हैं, और जो ये समथिंग वाले ये नॉन लिविंग बींग के लिए होते हैं, और वन वाले तो दोनों के लिए यूज होते हैं। अब देखो क्या क्या बातें मैंने लिखी यहाँ पे कि ये सब सिंगुलर होते हैं, चाहे वन वाले केस होते हैं, बड़ी वाले केस, थिंग वाले केस, ये सारे के सारे सिंगुलर होया करा। ठीक है, और ये मैंने बताई थी ये किस में आते हैं, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन माने जाते थे, पहले बता दिया था, थर्ड पर्सन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, थर्ड पर्सन माने जाते हैं। ठीक है, और भाई ये थर्ड पर्सन माने जाते हैं, देखो ये क्या है, थर्ड पर्सन माने जाते हैं, इनके अपने केस नहीं होते, चुकर ही, हिज, हिम, इनके कोई केस नहीं होते, तो ये किसके केस का यूज करते हैं, ये ही और सी के केस का यूज करते हैं, ही और सी के केस का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आई भाई। वन और जो बड़ी वाले हैं, थिंग वाले हैं, सारे के सारे ही और सी का केस का यूज करते हैं। इट नॉन लिविंग बींग है, यह वन बडी के केस नहीं लेगा। दे प्लूरल है, इसके साथ कौन सा यूज होगा, इसके साथ ये यूज नहीं होते। ठीक है, मतलब कि मेरी बात सुनो, देखो ये सारे के सारे ही और सी के केस यूज करेंगे। ठीक है, पर देखो इनमें नॉन लिविंग क्या है, नॉन लिविंग है थिंग वाले, तो मतलब नॉन ये समथिंग इट का केस भी यूज कर सके हैं। ठीक है, और ये सारे के ही और सी के तो कर ही सके हैं। ठीक है, बस यही बात थी। अब है जब जेंडर डिसाइड नहीं होता तो प्राथमिकता ई को दी जाती है। तो आप थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब आप इसके एग्जाम्पल में आगे कराऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखो भाई, मैंने बताया था कि एवरीवन बड़ी थिंग वाले ही के किस लेते हैं। एवरीवन शुड लव, लव क्या है मेरे भाई, एक वर्ब की तरह है, एक स्टेटिव वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। पर यहाँ पे कंट्री क्या है, नाउन है, नाउन से पहले पॉजेसिव केस आओगा तो अरे ही जाओगा। ठीक है,
एवरीथिंग हैज़, एवरीथिंग हैज़, एवरीथिंग क्या है, ये नॉन लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग थिंग इट का केस लेता है, एवरीथिंग किसका केस लेता है, इट का केस ले होगा, और वन और बड़ी किसके केस लेंगे, ही और हिज के लेंगे। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। ठीक है, अब आया समझ में तुमने। ईच और एवरी का कंसेप्ट देखो, अगर जेंडर डिसाइड ना हो तो प्रेफरेंस ही को दी जाती है, जेंडर डिसाइड हो तो ही और सी के साथ आ सकता है। इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स गेव, गेव, ईच ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, हर का केस आएगा, क्या आएगा, हर का केस, वर्जन ऑफ द इंसिडेंट राइटिंग। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। इच हैज़, देयर, इच हैज ओवन ग्रीवेंस टू गिवन वॉइस टू, मतलब कि यहाँ पे जेंडर फिक्स नहीं है, जेंडर का पता है ही नहीं, तो हम किसका लेंगे, यहाँ पे हिज लगाओगे। समझ में आया भाई। ठीक है, अब आगे देखेंगे, यहाँ से भी बहुत एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, अगर वन अकेला आता है, वन अगर खाली वन है तो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव इसका होगा वन, ऑब्जेक्टिव ऑन, ऑन्स वन, वन वंस वन, वन वंस वन। ठीक है, देखो अगर शुरू में भाई ऑब्जेक्टिव केस सॉरी सब्जेक्टिव केस वन से आया तो आगे जाके आपने सभी ने मेरा ऑब्जेक्टिव तो वन से आओगा, जैसे कि वन ऑफ ऑफन, वन इज ऑफन क्रिएटेड बाय, हिज कैसे आ गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ओन से आना चाहिए था। ठीक है, जैसे कि वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक, देयर कैसे आएगा भाई, देयर कैसे आएगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना है कि यहाँ पे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हिज क्यों आया और ऊपर वाले में वंस आ गया, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिव केस हमारा वन था इसलिए हमारा वंस आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वन ऑफ देम, वन ऑफ देम मतलब कि ह्यूमन बीइंग में से कोई एक की बात कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग से कोई एक की बात कर रहा है, मतलब किसी एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है, तो उसके लिए हम हिज ही लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया भाई। ठीक है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन आपने पता होगा भाई, हु, विच, डेट, वट होते हैं। अगर यह सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं तो यह प्रोनाउन का काम करते हैं, अगर यह सेंटेंस के बीच में आते हैं तो यह कंजक्शन का काम करते हैं। ठीक है, जब ये वर्ड्स क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, और जब सेंटेंस के लास्ट, जब ये लास्ट में आते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। इफ जैसे कि हमने याद करे थे ही, हिज, हिम, इफ इन्हें भी ऐसे याद करो, हु, हुज, हुम। देखो जो ये पॉजेसिव हुज क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद में नाउन लेता है। ठीक है, मतलब अगर हुज आया है तो इसके बाद में अपने नाउन चाहिएगा। ठीक है, विच, ऑफ विच, विच। ठीक है, हु, हुज, हुम, हु, हुज, हुम, विच, ऑफ विच, विच। ठीक है, हु, हुज, हुम, विच, ऑफ विच, विच। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, आपने अगर इन्हें सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट गिनने पड़ेंगे और उसकी वर्ब गिननी पड़ेगी। जब इनका दोनों का पेयर बन जाएगा, और पेयर बन जाएगा तो ठीक से, अगर कोई एकला रहेगा जो कर वर्ब एकली रहेगी तो वर्ब एकली रहेगी तो वर्ब किस न के चाहिएगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा देंगे। अब जो दोनों अगर पेयर हो जाएगा तो हम क्या लगाएंगे अपना, फिर अपना ये लगा देंगे, एडजेक्टिव केस लगा देंगे। एक बार समझ लो, एग्जाम्पल के साथ समझ लो। ठीक है, हु हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, विच नॉन लिविंग बीइंग के लिए आता है, एनिमल के लिए आता है, डेट दोनों अकेला आ जाए, लिविंग बीइंग के लिए भी और नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी आ जाए। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे कि आई हैव ए फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हु भी आ सकता है और डेट का प्रयोग भी हो सकता है। दे बोट पेट, इब एनिमल्स के लिए तो विच का प्रयोग होता है, विच भी आ सकता है, डेट भी आ सकता है। दिस इज द बॉय, हु, हु भी आ सकता है और डेट भी आ सकता है। दिस इज द फोन, फोन नॉन लिविंग है उसकी गला विच आ सकता है। ठीक है, दिस इज द जॉब विच आ गया। ठीक है, यू आर द पर्सन, यू आर द पर्सन। अब देखो भाई, यू सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब या होगी और द पर्सन इसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक बात है। अब देखो, अब देखो आई, आई सब्जेक्ट है
और इसका भी वर्ब गेला जोड़ा पूरा हो गया। मतलब सब अपनी वह लेकर बैठे हैं ना। तो यार है कोई सब्जेक्टिव केस आवे। सब्जेक्टिव केस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस लेवेंगे, मान लो यार लेवेंगे हुज लिया, तो हुज के बाद इन्हें वर्ब चाहिएगी और वर्ब अवेलेबल है ही नहीं, तो हुज नहीं होगा। ठीक है, हु हुज तो ऊ भी नहीं आना था, क्योंकि हुज किसके लिए यूज होता है बताइए। अरे हुज तो ऊ भी नहीं होगा। ठीक है, हुम क्या, हु हुज हुम आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट ना तो वर्ब चाहता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आती, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हुम सही रहेगा। ठीक है, क्रिकेट इज द गेम, गेम है तो भाई यहाँ पे विच आएगा, सीधी बात है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ओप विच क्यों नहीं आया। देखो क्रिकेट सब्जेक्ट है, इसने अपनी एक वर्ब पूरी कर ली, इसका पेयर कंप्लीट। अब देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ब है, वर्ब है, और वर्ब ने अपना पेयर कंप्लीट करने खातिर सब्जेक्टिव केस चाहिएगा, और इनमें सब्जेक्टिव केस कौन सा है, कौन सा मेरे भाई, विच है। क्या है, विच है। क्या है, विच है। समझ में आई भाई, बताइए। और एक और कारण है इसका, बताओ। गेम क्या है, नॉन लिविंग बीइंग में भी तो आता है। समझ में आई मेरे भाई। ठीक है, तो हु हुज हुम, हु हुज हुम, हु हुज हुम, तो हु का तो कोई केस काम है ही नहीं, हुम का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि ये तो लिविंग बीइंग के लिए होगा, किसी के लगा लिविंग के लिए बच गए विच और ऑफ विच। ऑफ विच क्या है, ऑफ विच क्या है, ये एक एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ पर नाउन नहीं है, वर्ब है, और वर्ब को अपना पेयर बनाने के लिए सब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें विच आएगा। समझ में आई भाई चीजें। ठीक है भाई, आगे तो भाई आगे चल है, चलो भाई आगे चलते हैं। डेट, अब ये याद रख लो भाई, ये वर्ड याद रख लो, अगर ये सेंटेंस में देखने में मिल जा तो हमेशा डेट का प्रयोग होगा, ये देखने में मिल जा डेट का प्रयोग। ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यू सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है भाई बेस्ट, क्या गुड बेटर बेस्ट, या बेस्ट है ना तो सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों देखिए, आप ये एग्जाम्पल खुद सोल्व करके देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और खुद करो कोशिश। तो प्यारे साथियों आज का चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, धन्यवाद।